अलर्ट इंडिया न्यूज़ जिस खबर से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, खबर है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सगलीकोट। ज़िला रियासी के स्कूल के बच्चों ने नाटक के माध्यम से कई सालों से आ रही परेशानी को दर्शाया है। अफसोस ये है कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, जैसे कि पिछले कई सालों से बच्चों के लिए क्लासरूम, प्रार्थना स्थल और प्लेग्राउंड नहीं है। बच्चों की स्कूल में संख्या भी ज़्यादा है, जिसके कारण बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार गांव के लोगों द्वारा गुहार लगाने के बावजूद भी रियासी का प्रशासन क्यों बच्चों के मुस्तकबिल के साथ कर रहा खिलवाड़। बच्चों ने नाटक के माध्यम से रियासी ज़िला प्रशासन और शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू से गुहार लगाई, जल्द से जल्द हमारी समस्याओं को हल किया जाए। नाटक के माध्यम से बच्चों ने मजबूर कर दिया स्कूल की प्रिंसिपल को नीचे बैठने पर। जब तक मूलभूत सुविधाएं बच्चों को नहीं मिलती, तब तक आप भी नीचे ही बैठोगे। बच्चों ने लिया बड़ा फैसला। प्रिंसिपल हकीकत में ही ज़मीन पर बैठ रही है, अपनी कुर्सी को छोड़कर कई सालों से। क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन 4 क्लासों के लिए भी हमारे पास गुंजाइश नहीं है। सिर्फ 3 या 4 क्लासरूम हैं, जिनकी सेक्शनें 10वीं का बच्चा 106 है, जिसकी 2 रूम लगाए जाते हैं और हमें बहुत तंगी का मुजाहरा करना पड़ता है। हम बहुत मुसीबत में हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को सदर महफिल जनाब प्रिंसिपल मैम और यहाँ पर जितने भी चीफ गेस्ट हजरात आए हुए हैं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी तरफ से आप सबको सबसे पहले आज़ाद हिंदुस्तान की बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके बाद जो आज हमारे यहाँ पर इकट्ठा होना है वो है जगह की कमी, बच्चों की तालीम में रुकावट। मंजर का आगाज एक छोटे से क्लासरूम से शुरू होता है, जहाँ पर कुछ बच्चे नीचे बैठे हैं और कुछ बच्चे खड़े हैं, तो इसमें हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। शुक्रिया। सारा हमें तो यहाँ पे बैठने की भी जगह नहीं है, हम कैसे पढ़ेंगे? हाँ अली, इतनी ज्यादा भीड़ है कि हम उस्ताद की बात भी ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। और आप देख ही रहे हो कि हमें यहाँ पर बैठने में कितनी दिक्कत हो रही है, हम क्या करें? हाँ सारा, हमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो हमें इस बारे में उस्ताद साहब से बात करनी होगी, क्योंकि अभी उस्ताद साहब क्लास में आते ही होंगे, तो हम इस बारे में उनसे ज़रूर बात करेंगे। हाँ अली, आप ठीक कहते हो, उस्ताद से बात करनी ही होगी। हाँ चलो ठीक है सारा। क्लास स्टार्ट अप। वेरी गुड मॉर्निंग सिडॉन। सर आप देख ही रहे हो, कुछ बच्चे यहाँ पर नीचे बैठे हैं और कुछ बच्चे खड़े हैं। सर हमें जगह की बहुत दिक्कत आ रही है सर, हम कैसे अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे? तभी हम सर इतने परेशान हैं सर। बच्चों मैं समझ सकता हूँ ये कितनी बड़ी परेशानी है। सर आप देख ही रहे हो यहाँ पर कितनी टाइट बच्चे बैठे हुए हैं, हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हमें घुटन सी महसूस हो रही है। हम कैसे अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे? सर हमें इस परेशानी के बारे में प्रिंसिपल मैम से बात करनी होगी। तो बाकी बच्चों की क्या है, प्रिंसिपल मैम के पास इस बारे में जाना चाहिए। लिहाजा मैं प्रिंसिपल मैम के पास जाता हूँ और इन्हें ये बात बताता हूँ। आप प्लीज सिट डाउन हो जो बैठ जाइए। मैम स्कूल के बच्चे आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आपकी इजाजत तो मैं उन्हें ऑफिस में बुला लूँ। क्या बात करना चाहते हैं बच्चे? मैम बैठने के लिए जगह नहीं है उनको। जी आपको इजाजत है, बच्चों को लेकर आइए। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आओ बच्चों, क्या बात है, तुम सब इतने परेशान क्यों हो, बताओ। प्रिंसिपल मैम, हमारे क्लासरूम में जगह की बहुत कमी है और हम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। अब आप ही कुछ कीजिए। बच्चों आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ प्रिंसिपल साहिबा, हमें बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो हम कैसे अपनी पढ़ाई को ऐसे जारी रख सकेंगे? बेटा आप ठीक कह रहे हो। My name is रीना अख्तर from class 12। मैम जब हम इस स्कूल में आए तो हमारे पेरेंट्स ने हमें कहा कि वहाँ बहुत अच्छी तालीम है, आप अच्छे से पढ़ना, लेकिन यहाँ की कंडीशन देखकर हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। बेटा हम जरूर कोशिश करेंगे। मैम जी अंदर आओ। क्या आइए आइए बैठिए। मैम मेरा नाम मसरत नाज है और मैं क्लास 11 की स्टूडेंट हूँ। मैम जैसे कि हमें पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी बहुत इंटरेस्ट है, जैसे कि खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़, लेकिन वजह ये है कि हमारे पास जगह की बहुत ही कमी है। इस वजह से हम
कुछ भी नहीं खेल पाते। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे लिए जल्द से जल्द एक बड़ा प्लेग्राउंड बनाया जाए और पढ़ने के लिए इजाफा क्लासरूम बनाया जाए, ताकि हम अपनी तालीम और खेल को दोनों चीज़ों को आगे जारी रख सकें। बेटा मैं समझ सकती हूँ। आई एम मोहम्मद आरिफ फ्रॉम क्लास 12। जैसे कि मैम आप जानते हैं कि इनने अपनी परेशानी बताई, वैसे ही मैं भी अपनी परेशानी बताता हूँ। जैसे कि मैम मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। हमारे स्कूल में लैब्स की सख्त ज़रूरत है। हमारे पास कोई भी लैब नहीं है, ना ही कोई साइंस की लैब है और ना फिर किसी वोकेशनल सब्जेक्ट की। लिहाजा हमारे स्कूल में जगह दी जाए। हमारे स्कूल में जगह की रुकावट की वजह से 2-4 क्लासें कंबाइन होकर एक ही रूम में बिठाई जाती हैं, जहां हम अपनी तालीम अच्छी तरह से हासिल नहीं कर सकते। मैम बेटा हम जरूर कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल मैम, जैसे आप देख ही रहे हो कि इस बार हमारे स्कूल में अच्छे से 15 अगस्त नहीं मनाया जा रहा है, क्योंकि जगह की बहुत कमी है। ये देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि हम अच्छे से 15 अगस्त नहीं मना पाए, क्योंकि जगह की बहुत कमी है। बाकी स्कूल्स में बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है, जैसे कि डांस, गीत, ड्रामा सब कुछ किया जा रहा है, मगर हमारे स्कूल में कुछ नहीं किया जा रहा है। बस जगह की कमी से हम ये 15 अगस्त नहीं मनाया जा रहा, हमें बहुत दुख हो रहा है। बेटा यहाँ आओ, बेटा रो मत, बेटा रो मत, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। मैम क्या ही करें, रोए नहीं तो क्या करें। बेटा मैं इस मसले का हल जरूर हल करूँगी। बेटा रो मत। बेटा आपको देखकर मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। जी हाँ, बच्चों की बातें सुनकर हमें भी लग रहा है कि बच्चों को बैठने में और पढ़ने में दिक्कत आ रही है, इसीलिए हम सबको मिलकर इस बात का हल निकालना होगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम जैसे कि बच्चों की बातें सुनिए, ऐसा लग रहा है कि बच्चे यहाँ पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अब हमें हमारे बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। आपने अपने बच्चों को किसी और स्कूल में एडमिशन करवानी पड़ेगी। देखो बच्चों के पेरेंट्स बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। देखिए प्रिंसिपल मैम, मैं तो यहाँ अपने बच्चों के एडमिशन करा के आई थी, पर इतने सब मसाइल सुनकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बच्चों के एडमिशन यहाँ नहीं करा सकती। अरे नहीं नहीं, आप अपने बच्चों के एडमिशन इसी स्कूल में करवाइए। देखिए पहले ये सब बच्चे जो बैठे हुए हैं, कितने टाइट बैठे हुए हैं, ना तो इनको बैठने की जगह है। अगर मैं अपने बच्चों के एडमिशन इसी स्कूल में कराऊँ तो वो कैसे बैठ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। देखो हम इस मसले का जरूर हल निकालेंगे। आप इस मसले का हल निकालते हैं तो मैं इस बात के बारे में सोच रही हूँ। ठीक है क्या? मैम मेरे पास भी छोटी सी राय है, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। मैम क्या हम गाँव से इस बारे में मदद तलब कर सकते हैं? अगर हमें और जगह मिले तो हम बच्चों की तालीम आगे जारी रख पाएंगे। देखो सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। हमें पूरे गांव वालों से इस मसले में बात करनी चाहिए और इस मसले के लिए हमें एक मीटिंग रखनी पड़ेगी, जिसमें हम लिहाजा गुजारिश है यहाँ के सरपंच, पंच और नंबरदार दीगर गाँव वालों से कि हमारे इस मसले का हल कर सकें, हमारे मन की परेशानी समझ सकें, और वो मीटिंग हमें कल ही रखनी होगी। आप प्रिंसिपल साहिबा और उस्ताद साहिब, हमें आपका शुक्रिया करता हूँ। हमें उम्मीद है कि आप जल्दी इस मसले का हल निकालोगे, तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, और फिर हम सब दिल लगाकर पढ़ सकेंगे और खेल सकेंगे। आप दोनों का शुक्रिया। देखिए अगर आप इस मसले का हल निकाल रहे हैं तो मैं अपने बच्चों की एडमिशन इसी स्कूल में कराऊंगी। देखो पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए। और ये जो हमने ये मीटिंग रखी है, इस मीटिंग का मकसद क्या है, हम आपको ये भी देंगे। देखो इस मीटिंग का मकसद ये है कि हमें जगह की बहुत तंगी है और हमारे पास ना ही प्ले ग्राउंड है, ना ही साइंस लैब है, और इसीलिए हमने ये मीटिंग रखी है। हमें जरूर यकीन है कि आप हमारी जो जी 1956 में ये स्कूल बना था, तब नहीं इसका कुछ हुआ, तो आज आप क्या ही करेंगे? वो 1956 में तो मैं थी नहीं, लेकिन आज मैं हूँ, आज बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। ठीक है मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। आप बैठिए, अभी जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाती है फिर आप चले जाइएगा। देखो हमें जगह की बहुत तंगी है, हमारे पास ना ही प्ले ग्राउंड है, ना ही साइंस लैब है। हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों का दुख नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए हमने ये मीटिंग रखी है कि आप इस मसले का हल जरूर कर सको। मुझे इतना टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ। देखो अगर आपको अपने बच्चों की फिक्र नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। देखो आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं इस बारे में सोचूंगी, वैसे सोचकर भी करना ही क्या है। आज से पहले यहाँ पर क्या हुआ और आज क्या होगा यहाँ पर? देखो सोचने से कुछ नहीं होगा, वो कहता है ना सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। देखो सोचने से कुछ नहीं होगा, अगर ये आप हमारी भी हेल्प करोगे तो जरूर बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हो पाएगा। ठीक है मैं मालिक से बात करूँगी इस बारे में।
इसको आप क्या कहना चाहोगे? जी हाँ मैम, मैं सोचता हूँ इसके बारे में। देखो, इससे पहले भी जितनी मीटिंग्स हुई हैं उन मीटिंग में भी यही कहना है कि हम सोचेंगे। अगर इस मीटिंग में भी आपका यही कहना है तो ठीक है। आज से मैं अपनी कुर्सी पर नहीं बैठूंगी, आज से मैं जमीन पर ही बैठूंगी। जब तक इस मसले का हल नहीं हो जाता तब तक मैं जमीन पर ही बैठूंगी। जय हिंद, जय भारत। This story was totally based on the real situation of Government Higher Secondary School, Singlecote. It's our request to everyone, please help to these children and this school to grow so that our future remains secure and the school works smoothly. Thanks.